पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। नमस्कार। अब आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान की पहुंच देखिए, आप इनकी डिप्लोमेसी लेवल देखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद, खुलेआम आतंकवाद को सहारा देने के बाद भी ग्लोबल एजेंसीज पाकिस्तान पे भरोसा करती हैं। तो आप सोचिए कि कैसे अमेरिका चोरी छुपे पाकिस्तान से इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है कि भाई इसने तो ये जो भी, चाहे आप पहलगाम ले लीजिए, चाहे आप भारत के साथ संघर्ष ले लीजिए, तो ये तो एक तरीके से अवार्ड हो गया कि यूएनएससी में, जहां पे जो पूरे देश, इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी, और वहां पे इसको ये उपाधि मिल रही है। यूएन का भरोसा देखिए पाकिस्तान पे। और इस वजह से पाकिस्तान को हर उस मंच से एक तरीके से बरी किया जा रहा है जिस मंच पर दरअसल पाकिस्तान की जवाबदेही को तय होना चाहिए। इसका मतलब यह कि भारत ने जितनी मजबूती के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश की, उसका दुनिया के दूसरे देशों के नुमाइंदों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो उसका अर्थ तो बहुत साफ है कि भारत लगातार दुनिया को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा है। तो जब आप आईएमएफ को नहीं कन्विंस कर पाए, जब आप एडीबी बैंक को नहीं कन्विंस कर पाए, तो आप एफएटीएफ को कैसे कन्विंस करेंगे? इसलिए ये बहुत ही दुखद स्थिति है और भारत के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो इनको धता बताया गया, किस जिम्मेदारी पर पाकिस्तान को इतना भाव दिया जा रहा है दुनिया? एक उदाहरण तो आप ये ले लीजिए कि जिस तरीके से गजा पे इजराइल लगातार हमले कर रहा है वहां के, और बल्कि परसेप्शन ये जा रहा है कि भारत इजराइल के साथ ज्यादा खड़ा हुआ है और गजा भारत को अकेलापन भारत हो जाएगा। कितना संकट का सामना करना पड़ सकता है, कितना नुकसान? मुझे लगता है कि ये भारत की विदेश नीति एक बड़े गहरे संकट की तरफ बढ़ती हुई लगातार दिखाई पड़ रही है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीजफायर हुआ है उसमें भी अगर आप देखें तो कम से कम पाकिस्तान के साथ 3 बड़े महत्वपूर्ण देश आज की तारीख में खड़े हुए हैं, लेकिन भारत के साथ रूस भी खुलकर सामने नहीं आया। चीन तो छोड़ ही दीजिए आप। तो वैसे में पूरी दुनिया में जब भारत अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा हो तो ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं अविश्वसनीय सी बात है, क्योंकि आज की तारीख में ना अमेरिका आपके साथ है, चीन से आपकी दुश्मनी दुनिया को मालूम है, आपके पड़ोस में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ तक कि श्रीलंका है। ये वो सारे देश हैं जो आपके साथ मजबूती के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं और भारत को अपनी विदेश नीति पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। दोस्तों, जब से पाकिस्तान को भारत के हाथों खतरनाक शख्स का सामना करना पड़ा है, भारत दुनिया भर में तन्हा होकर रह गया है। अब हर कोई जानता है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान ने इस बार सिफारती कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान इस वक्त में सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बन चुका है। तो आइए दोस्तों, हम देखेंगे मज़ीद भारतीय मीडिया इस बारे से क्या कुछ कह रहा है। हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक बल्कि घंटे के साथ सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो कि एक आयरनी है। कैसे है? पाकिस्तान अब यूएन का काउंटर टेरर पैनल वाइस चेयर करने वाला है, यानी मुखिया बन गया है, उपाध्यक्ष बन गया है उस पैनल का। यूनाइटेड नेशंस आप सबको पता है, यूनाइटेड नेशंस एक पैनल है उसका, काउंटर टेरर पैनल, जहां पर आतंकवाद के खिलाफ बात होती है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। और वहीं पे पाकिस्तान को उसका मुखिया बना दिया है। हेड सैंक्शंस बॉडी, यानी जो सबसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता है उसी को ही आपने मुखिया बना दिया है। अब आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान की पहुंच देखिए, आप इनकी डिप्लोमेसी लेवल देखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद, खुलेआम आतंकवाद को सहारा देने के बाद भी ग्लोबल एजेंसीज पाकिस्तान पे भरोसा करती हैं। गुयाना और रशिया जो है वो वाइस चेयर होंगी, यानी गुयाना और रशिया, पाकिस्तान जिस कमेटी को हेड कर रहा है तो रशिया और गुयाना उसके उपाध्यक्ष होंगे, यानी टीम मेंबर्स होंगे। पाकिस्तान आया गया है तो ये अमेरिका के प्रभाव के बिना, अमेरिका के कंट्रोल के बिना हो सकता है। तो आप सोचिए कि कैसे अमेरिका चोरी छुपे पाकिस्तान से इश्क कर रहा है और भारत को धोखा दे रहा है, इराक को। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान तो एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ अ 15 नेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूएन सिक्योरिटी, यूएनएससी की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये नॉन परमानेंट मेंबर है। और किस तरीके से देखिए इसको एक बड़ी उपाधि मिली है। तो फिर तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई इसने तो ये जो भी, चाहे आप पहलगाम ले लीजिए, चाहे आप भारत के साथ संघर्ष ले लीजिए, तो ये तो एक तरीके से अवार्ड हो गया कि यूएनएससी में, जहाँ पे जो पूरे देश, इट्स एन इंटरनेशनल बॉडी, और वहाँ पे इसको ये उपाधि मिल रही है। इंडिया प्रीवियसली चेयर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स। और भारत भी, जिस कमेटी को इस वक्त पाकिस्तान जिसका मुखिया बना है, उस कमेटी को भारत ने भी चेयर किया है। वही यूएन है
जो आतंकवाद पे बात करता है। ये वही यूएन है जिसको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से, भाई यूएन ने जिन टेररिस्ट को लिटरली उन पे छाप रखा है ना कि यूएन की तरफ से टेररिस्ट हैं, उनमें से कईयों का लिंक पाकिस्तान से निकला है, लेकिन फिर भी यूएन का भरोसा देखिए पाकिस्तान पे। सबको पता है ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा हुआ था, सबको पता है पाकिस्तान के अबोटाबाद में छुपा हुआ था और कैसे यूएस नेवी सील ऑपरेशन में मारा गया था, फिर भी दुनिया को पता नहीं, दिखता ही नहीं है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। चलिए चीन तो पाकिस्तान का दोस्त है, पर आप फ्रांस आ जाइए, रशिया आ जाइए, यूके आ जाइए, यूएस आ जाइए, किसी को भी आपत्ति नहीं हुई पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए कमेटी का मुखिया बनाने के लिए, जबकि आतंकवाद की जड़ ही पाकिस्तान है। तो देश की मांग कर रहे हैं तो ये लोग ये अपने अखबारों में छापते हैं कि भाई 40 इंडियन बैक टेररिस्ट को हमने मारा है, यानी भारत पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है, ये पाकिस्तान बोलता है। अब ब्रीफ्ड ऑन थ्रेट इंडिया पोजेस टू रीजनल, उधर यूएन चीफ ने के सामने ब्रीफ करते हैं जाके कि कैसे भारत रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर ओआईसी जो कि 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, उसके सामने जाके बोलते हैं कि देखिए ये भारत बहुत बड़ा खतरा है पूरे रीजन के लिए। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और इसके खिलाफ अपने डेलीगेशन दुनिया भर में भेज रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। एशिया विकास बैंक ने पाकिस्तान को $800 मिलियन का बेल आउट पैकेज दे दिया है। और आशुतोष सर, इस मुद्दे पर सर क्या जी अंकुर, देखिए डेलीगेशन अब तो ये बात पूरी तरीके से साफ होती चली जा रही है कि विदेश नीति के मसले पे नरेंद्र मोदी की सरकार बुरी तरीके से असफल है और वो दुनिया को ये बताने में पूरी तरीके से नाकाम है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देता है और इस वजह से पाकिस्तान को हर उस मंच से एक तरीके से बरी किया जा रहा है जिस मंच पर दरअसल पाकिस्तान की जवाबदेही को तय होना चाहिए। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मसला है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक पे भारत ने बहुत मजबूती के साथ साबित करने की कोशिश की कि जो $800 मिलियन का जो पैकेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को, दरअसल वो उचित नहीं है और पाकिस्तान इस $800 मिलियन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में दे सकता है। इसका मतलब यह कि भारत ने जितनी मजबूती के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश की, उसका दुनिया के दूसरे देशों के नुमाइंदों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, इसीलिए उन्होंने भारत की एक तरीके से अनदेखी कर दी और पाकिस्तान को $800 मिलियन का किया। देखिए इसमें क्या होगा, तो कहने का लब्बो-लुबाब ये था कि भारत लगातार एडीबी बैंक को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि आप ये पैसा मत दीजिए, इसका पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने में होगा, इसका पैसा मिलिट्री में जाएगा जो दुरुपयोग होगा, इसका पैसा वहां की जो आवाम है उसकी आर्थिक उन्नति में नहीं लगेगा। तो उसका अर्थ तो बहुत साफ है कि भारत लगातार दुनिया को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा है। तो ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी असफलता है और इस पर बैठ के सोचना चाहिए कि दुनिया क्यों आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार की जो दलीलें हैं उसको नहीं सुनने को तैयार है और उनकी दलीलों के बावजूद भी वो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे रहा, लोन दे रहा है। अब एक और चीज, जब आप आईएमएफ को नहीं कन्विंस कर पाए, जब आप एडीबी बैंक को नहीं कन्विंस कर पाए, तो आप एफएटीएफ को कैसे कन्विंस करेंगे? इसलिए ये बहुत ही दुखद स्थिति है और भारत के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, भारत के लोगों को इस बारे में सोचना तो चाहिए। जो जैसा कि आपने कहा कि हमने काफी तर्क दिए कि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक हालात कैसे हैं, संकट में है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ये बात भी सच है। तो इनको धता बताया गया, किस जिम्मेदारी पर पाकिस्तान को इतना भाव दिया जा रहा है दुनिया में? नहीं, सवाल जिम्मेदारी का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर ये कि भारत अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से या तो रख नहीं रहा है या उसकी बातों को लोग तवज्जो नहीं दे रहे। दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। और एक चीज ये है कि जिस तरीके से मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति के जो रखवाले लोग हैं वो शायद उन्होंने पिछले दिनों में जो तमाम देश हैं और तमाम जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको नाराज ज्यादा किया है और कुछ ऐसी पॉलिसीज परसू की हैं जो लोगों के गले नहीं उतर रही। अब जैसे एक उदाहरण तो आप ये ले लीजिए कि जिस तरीके से गजा पे इजराइल लगातार हमले कर रहा है, वहां के निर्दोष लोगों को लगातार कत्लेआम कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, उस पर साउथ अफ्रीका लीड लेने की कोशिश करता है, वो इजराइल के खिलाफ बात करने की कोशिश करता है, फ्रांस उसे इनके खिलाफ बात करने की कोशिश करता है, जर्मनी बात करने की कोशिश करता है। सब लोग एक तरीके से इजराइल की इस हरकत पर काफी नाराज है,
लेकिन भारत इस पूरे मसले पर दो टूक स्टैंड नहीं रख रहा, और बल्कि परसेप्शन ये जा रहा है कि भारत इजराइल के साथ ज्यादा खड़ा हुआ है और गाजा के मसले पर वो सिर्फ एक लिप सर्विस कर रहा है। इसी तरीके से जब यूक्रेन की लड़ाई हुई उस वक्त भी जब पूरी दुनिया, पूरा जो यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए थे कि उनको वो ये मानते थे कि रूस ने गलत किया है, और रूस जिस तरीके की पॉलिसी कर रहा है, जिस तरीके से हमले कर रहा है, उससे एक संप्रभु देश की जो संप्रभुता है वो खतरे में पड़ रही है। वो जानबूझकर यूक्रेन पर को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उस वक्त भी भारत ने रूस के साथ लगातार अपनी जो ऑयल थी, क्रूड ऑयल, वो लगातार उनसे लेता रहा। तो यहां पर भी लोगों ने ये देखा कि दरअसल भारत की विदेश नीति रूस के साथ ज्यादा अलाइंड है बनस्पति के यूक्रेन के साथ। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब भारत सरकार से पूछने चाहिए। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब नाराजगी का आलम यह था कि हमारे विदेश मंत्रियों को जब यूरोपियन कंट्रीज के साथ एक रिश्ता रखने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब आप उनको नाराज कर रहे थे, और तब आप ये कह रहे थे कि हमको प्रीचर्स की नहीं पार्टनर्स की जरूरत है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ही काफी है बताने के लिए कि दरअसल भारत की जो विदेश नीति पिछले सालों में रही है, या मोदी सरकार की जो विदेश नीति रही है, वो दोस्त बनाने की विदेश नीति कम है, दुश्मन खड़े करने की ज्यादा है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि भारत। आखिरी सवाल, इस नीति का भविष्य में कितना भारत को अकेलापन भारत हो जाएगा, और भारत का कितना संकट का सामना करना पड़ सकता है, कितना नुकसान मुझे हो सकता लगता है कि ये भारत की विदेश नीति एक बड़े गहरे संकट की तरफ बढ़ती हुई लगातार दिखाई पड़ रही है। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ है उसमें भी अगर आप देखें तो कम से कम पाकिस्तान के साथ तीन बड़े महत्वपूर्ण देश आज की तारीख में खड़े हुए हैं। चीन तो हथियार सप्लाई कर रहा है, पूरी लड़ाई एक तरीके से पाकिस्तान के लड़ रहा है। तुर्की जैसा जो मुस्लिम कंट्री है वो मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा हुआ है। उसका बेड़ा भी जो खाड़ी के में अरब सागर में आया हुआ था। इसके साथ साथ अजरबैजान जैसा है, लेकिन भारत के साथ कौन खड़ा था? आप एक भी देश का नाम नहीं ले सकते जिसने भारत का पक्ष लिया हो। कोलंबिया जैसे देश ने भी कहा था कि जो जिन लोगों की मौत पाकिस्तान में हुई उनके साथ उनकी सहानुभूति, हालांकि ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने अपने बयान को पीछे कर लिया, लेकिन भारत के साथ तो रूस भी खुलकर सामने नहीं आया, चीन तो कर छोड़ ही दीजिए आप। तो वैसे में पूरी दुनिया में जब भारत अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा हो तो ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं अविश्वसनीय सी बात है, क्योंकि आज की तारीख में ना अमेरिका आपके साथ है, वो कह रहे हैं कि भाई भारत अमेरिका इस बात से नाराज है क्योंकि आप रूस के साथ आप हथियार ले रहे हैं, हमारे साथ हथियार नहीं ले रहे। चीन से आपकी दुश्मनी दुनिया को मालूम है, आपके पड़ोस में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ तक कि श्रीलंका है। ये वो सारे देश हैं जो आपके साथ मजबूती। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मज़ीद ख़बरों के हवाले से,